परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। संसार यदि अखंड सुख स्वरूप ही होता, रोग, शोक, दुख, अभाव, आपद विपद, चिंता, भय आदि न होते तो भगवान को पुकारने ही कौन जाता। उन्होंने ये सब दे रखे हैं हमारे सबक सीखने के लिए, हमारी परीक्षा के लिए, जिससे हम उन्हें भूले न रहें, जिससे बाध्य होकर उनकी शरण में जाना पड़े। इसीलिए सुख दुख सब अवस्थाओं में ही उन्हें जकड़कर पकड़े रहो, उन्हें अपना सर्वस्व समझकर जी भर के प्यार करो। समझे रहो, वे ही हमारी एकमात्र गति, तुम्हारे सहायक और सहारा है। ऐसा करने से देखोगे सुख दुख शोक और जितना भी कुछ अमंगल है सब भाग जाएंगे। मन किसी से भी विचलित नहीं होगा, अंतःकरण आनंद से परिपूर्ण रहेगा। ईश्वरानुराग के कंगाल बनो, उनकी प्रेममय मूर्ति देखने के लिए व्याकुल होकर रो, उनके लिए पागल हो जाओ, मानो उनके बिना जीवन वहन ही कठिन है। उनके समान दुख का दर्दी और कौन है। उनके समान अपना आदमी, अपने मन का आदमी और कौन है। सैकड़ों अपराध करने पर भी पश्चाताप होने से वे माफ कर देते हैं, गोदी में ले लेते हैं। उनका प्रेम असीम है, धारणातीत। वे अनंत सुख के सागर हैं, वे अमृत के सागर हैं। उनमें कूद पड़ो, अमृत तत्व प्राप्त होगा। आनंद से ओतप्रोत होकर आनंद में ही उतराने लगोगे। रसगुल्ला जैसे रस में तैरता है, भक्त क्या ऐसा ही भगवत रस आस्वादन छोड़कर मुक्ति या निर्वाण नहीं चाहता। मदक की दो प्रकृति के होते हैं। एक प्रकार के खूब शराब पीकर नशे में चूर होकर आनंद से माँ माँ कहते हुए हुंकार करते हैं और श्यामा संगीत गाते गाते प्रेमाश्रुओं से तर हो जाते हैं। और द्वितीय श्रेणी के इतनी ज्यादा शराब पीते हैं कि अंत में बेहोश होकर अचैतन्य अवस्था में पड़े रहते हैं। उनका ऐसा हुए बिना मन नहीं मानता, आशा पूरी नहीं होती। पहला समूह है भक्त, दूसरा है ज्ञानी। दोनों ही अपने अपने तरीके से साधना में तन्मय होते हैं, पर भक्त तस्यम अहम, मैं उनका हूं, भाव बनाए रखता है और ज्ञानी अपने अहम को उनमें ले करके सोहम का अनुभव करता है। मैं ही वह अखंड अनंत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं। कहो किसका आनंद ज्यादा है। दोनों ही ज्ञान और भक्ति की चरम अवस्थाएं हैं। एकात्म भाव है, वहां दोनों परस्पर मिल जाती हैं। कौन कौन सी हैं पहचाना नहीं जा सकता। निराकार ब्रह्म भौतिक आकाश के समान विराट नहीं है, वे हैं अखंड चैतन्य स्वरूप। यह चैतन्य ही सर्वव्यापी है,
सब वस्तुओं में ओतप्रोत है। उन्हीं की सत्ता से, उन्हीं के अस्तित्व से समस्त वस्तुओं का अस्तित्व है। उन्हीं की चित्त प्रभा से, उन्हीं के ज्ञानालोक से जागतिक ज्ञान है। उन्हीं के आनंद से संसार का यत किंचित आनंद प्रवाह है। इस तरह से वे विराट है। ध्यान की सुविधा के लिए आकाश उनकी एक उपमा मात्र है। ब्रह्मोमाग्नि में आहुति दान रूप क्रिया ब्रह्म, आहुति का घृत ब्रह्म, ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप होता होम करता है। कर्म में ब्रह्म बुद्धि करके वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता के इस श्लोक का तात्पर्य है, जो कुछ भी किया जाए ब्रह्म बुद्धि से अर्थात ब्रह्म के साथ अपने को एक समझकर करना चाहिए, जिससे समस्त जीवन ही एक अखंड यज्ञ स्वरूप हो जाएगा। कर्ता, कर्म, करण, अभीष्ट ये सभी ब्रह्म हैं। सब ही काम यज्ञ रूप समझो, उन्हीं की आराधना। खाते समय सोचो, खाद्य वस्तु वे ही हैं, भोजन की क्रिया भी वे ही हैं, उसके उपकरण भी अर्थात इंद्रियादि जिनकी सहायता से हम खाते हैं वे ही हैं, और भोक्ता रसास्वादन करने वाले भी वे ही हैं। ब्रह्म रूप जठराग्नि में मानो अन्न की आहुति दे रहे हो। इसी ज्ञान से भोजन करो, और खाना ही क्यों, संसार की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक काम में, प्रत्येक विचार में यही ब्रह्म बुद्धि लानी पड़ेगी। यही है जीव के समस्त कर्म फल नाश का एकमात्र उपाय। कारण उसका कर्म ब्रह्म प्राप्ति को छोड़ और किसी फल को उत्पन्न नहीं करता। हमारे समस्त कर्मों के भीतर, समस्त उद्देश्यों के भीतर मानो हम भगवान की प्रतिष्ठा कर सकें, उनका मंगल स्पर्श, उनकी मंगलमयी इच्छा सभी में सब समय हम अनुभव कर सकें। मैं करता हूं, यह अहम बुद्धि त्याग करके समस्त कर्मों का फलाफल हम उन्हें समर्पित कर सकें। इसी बात का इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। हम लोगों के मठ के प्रायः समस्त केंद्रों में दोनों बार भोजन के पहले इस श्लोक की सम्मिलित स्वर से आवृत्ति की जाती है। भक्त राम प्रसाद का इसी आशय का एक अच्छा गीत है। मन कहता हूं काली को भज, चाहे जिस आचार से गुरु प्रदत्त महामंत्र जपे जा, निसी वासर तू प्यार से, सोने में कर प्रणाम बुद्धि, निद्रा में कर माँ का ध्यान, नगर भ्रमण में प्रदक्षिणा है, माँ की तुझको होबे भान। जो कुछ कर्ण पुटों से सुन तू, सभी माँ के मंत्र सही, वर्ण वर्ण नाम धार कर, काली बावन वर्णमयी। चर्ब चोस और लेह पे सब, जितने रस संसार में, भोजन करते अनुभव कर तू, आहुति श्यामा अग्नि में। यह देह अनित्य है, परिणाम में इसके कृमि और राख बनेंगे,
और इसके उपादान हैं दुर्गंधित मल, मूत्र, श्लेष्मा, रक्त, मेद, मज्जा, मांसादि अपवित्र घृण्य वस्तुएं। ऐसे एक हाड़ मांस के पिंजरे में आबद्ध होकर मनुष्य कितना भयानक मोहग्रस्त हो जाता है। इसी में आसक्त होकर और इसी में अहम बुद्धि स्थापित करके रोजमर्री अनंत दुख भोगता है, फिर भी तो चैतन्य लाभ नहीं होता। महामाया की ऐसी ही माया है। क्या अद्भुत जादू बना के रखा है। जो मोक्षकामी हैं वे शरीर और इंद्रिय ग्राह्य समस्त वस्तुओं को असार और अनित्य समझकर इस सर्वनाशकारी मोहजाल का मूलोच्छेद करके नित्य वस्तु के आश्रित होने के निमित्त यत्नपरायण अवश्य हों। साधक कवि ने गाया है, भावार्थ है उसका, महामाया की माया ने कैसा जादू कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य हुए हैं तो फिर जीव उसे कैसे समझे। मछुआ छिद्र में जाल को फैलाता है और उसमें मछली प्रवेश करती है। आने जाने का मार्ग खुला रहता है, फिर भी मछली नहीं भागती। रेशम का कीड़ा कोष बनाता है, यदि काटना चाहे तो वह उसे काट भी सकता है। महामाया से बद्ध कीड़ा खुद अपने ही जाल में मर जाता है। उपासना का अर्थ है ईश्वर के समीपवर्ती होना, उनके निकट आसीन होना। व्यर्थ के विचार और व्यर्थ के कामों से हमारा उपकार साधित न होकर अपकार ही होता है। उनमें पढ़कर हम अपने आप को भूल जाते हैं और वे हमें भगवान से हटाकर न मालूम कहाँ कूड़े खाने में डाल देते हैं। जितने ही हम इन वृथा विचार, काम और अनित्य विषयों से अलग रहेंगे और ध्यान, पूजा और नाम जप आदि में तथा परोपकार और जीव सेवा आदि सत्कर्मों में अपने को नियोजित रखेंगे, उतने ही हम भगवान के निकटवर्ती होंगे, उन्हीं के भाव से भावित होंगे और हमारा अंतर आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। संसार पर विजयी होने का तथा दुख और अशांति से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री ठाकुर के दो कथन पूजनीय स्वामी प्रेमानंद जी के मुख से बराहनगर मठ में मैंने सुने थे। वे कहीं प्रकाशित हुए हों ऐसा देखने में नहीं आया। वे ये हैं, आचार्य कोटि के पुरुष हैं मानो पकी हुई गोट, कच्ची होकर पुनः खेलती है। वे जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 सब उनके हाथ की बात है। वे अन्य कच्ची गोटों के साथ अपनी जोड़ लगाकर उन्हें भी पार कर देते हैं। इसीलिए जोड़ लगाने की चेष्टा करो। चौपड़ के खेल में जोड़ कोई मार नहीं सकता। उसी तरह गुरु प्राप्त हो जाने पर फिर भय नहीं। एक स्त्री ने बड़ी मुश्किल से एक जोड़ी सोने की चूड़ियां बनाकर पहनी थी, पर कोई उन चूड़ियों की तारीफ ही नहीं करता था। हताश होकर उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी और चिल्लाकर लोगों को जमा करके हाथ हिला हिलाकर कहने लगी, क्या जी, आप लोग तो सब देखते ही हो, मेरे घर में आग लग गई।
मेरा जो कुछ था सब जल गया, केवल यही एक जोड़ी चूड़ी बची है। हीन दर्जे के लोग इसी तरह साधारण कुछ होने या पाने पर उसे लोगों को बताए फिरने के लिए ही उतावले रहते हैं, अपना नुकसान करके भी। मनुष्य का समस्त जीवन ही प्रलोभनों की समष्टि है। कामादि षड रिपुओं के तो आंख में नींद ही नहीं, वे केवल घूमते ही रहते हैं कि किसको फंदे में फंसाकर ग्रसित करें। इसीलिए सब समय सचेत रहने की जरूरत है, सदा होशियार रहना पड़ेगा, सर्वदा सत विचार और प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। चोर यदि देखता है कि घर में चिराग जल रहा है और कोई जग रहा है, तो वह उस घर में सेंध नहीं काटता, अन्यत्र चला जाता है। ज्यों ही तुम जरा अलग हुए, असावधान या दुर्बल हुए, कि उसी समय तुम्हारे शत्रु खाली अवसर पाकर जोर पकड़ते हैं। बार बार तुमसे हार जाने पर भी तुम्हें यातना चक्र में डालने की चेष्टा करेंगे। किसी भी तरह ठहरेंगे नहीं, न हटेंगे, पर तुम किसी भी तरह हार नहीं मानना, हताश नहीं होना। बार बार गिर जाने पर भी पुनः नए उत्साह से उठकर खड़े हो और लड़ो। फिर देखोगे कि तुम्हारी हार भी जीत में ही शामिल हो जाती है। इससे तुम प्रतिवार ही कुछ और आगे बढ़ जाओगे। उच्च जीवन बिताने के लिए सचमुच में ही जिनका आंतरिक प्रवाह है, उन्हें भगवान ही सहायता करते हैं, बल देते हैं, प्रेरणा देते हैं। उनकी विघ्न बाधाओं को दूर करके पथ सुगम कर देते हैं। वे जब शत्रुओं से अविराम युद्ध करते हुए थक जाते हैं और व्याकुल अंतःकरण से उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तब वे अवश्य ही उन्हें अपनी क्रोड़ प्रदान करते हैं। वे शरणागत वत्सल हैं। भक्त भगवान की सेवा करता है कि भगवान भक्त की सेवा करते हैं। ऐसा एक समय आता है जब भक्त देखता है कि वह उनकी और क्या सेवा करता है या कर सकता है। भगवान ही उसकी सेवा कर रहे हैं। उसके लिए जो भगवत सेवा गंगा जल से ही गंगा पूजा के समान है, उन्हीं की दी हुई वस्तुएं उन्हें देना। भक्त तो अपने लिए कुछ भी चिंता नहीं करता, भगवान को ही उसके लिए चिंता रहती है। भक्त मैं उसको कहता हूं जिसकी भगवान में शुद्ध भक्ति, निष्काम अहेतुकी भक्ति है, जो भगवत प्रेम में पागल है। ऐसे सदा तदगत चित्त भक्त का बोझा भगवान ही ढोते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम। ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ हैं। हमारे पुराण, इतिहास आदि में उनकी कथाएं हैं, जैसे नारद, प्रहलाद, सुखदेव, विदुर, श्री राधा तथा अन्य ब्रज गोपिकाएं व गोपगण, उद्धव, हनुमान इत्यादि। ऐतिहासिक युग में हैं चैतन्य देव, मीराबाई, रामानुज, तुकाराम, राम प्रसाद, रामकृष्ण देव, विवेकानंद, पवहारी बाबा, नाग महाशय आदि। इनमें श्री राधा, श्री चैतन्य देव और श्री रामकृष्ण देव भगवान के अवतार समझे जाकर पूजित होते हैं। जय ठाकुर, जय मां।